ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ख्याला की जींस मार्केट एक नई पहचान तब से शुरू हो गई जब से जींस का कारोबार यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन पिछले दिनों जब यहाँ पर इसी ऐसे ही दुकानें जो जींस से जुड़ी हुई थी उसकी सीलिंग जब हुई तो यहाँ पर जो है एक ऐसी स्थिति बन गई कि अब हालात ये हैं कि यहाँ का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। और यहाँ मार्केट के प्रधान हों या फिर इस कारोबार से जुड़े लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई के बाद 80 से 90% जो कारीगर और मजदूर थे वो यहाँ से पलायन कर यूपी और बिहार चले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मार्केट में और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पूरी एक जीन्स की मार्केट है, ख्याला की मार्केट, जहाँ एक नई पहचान बन गई। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये दावा है कि ये दिल्ली की एक प्रमुख जीन्स मार्केट बन गई है। ये पूरी मार्केट इस तरह से है और यहाँ कभी ये खूब रौनक होती थी, लेकिन जब 100 से अधिक दुकानें जब पिछले दिनों सील हुई उसके बाद यहाँ का कारोबार प्रभावित हो गया। अब इस यहाँ जो कारोबार से जुड़े लोग हैं और जो मार्केट के प्रधान हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे ये जानेंगे इस बात की हकीकत कि यहाँ जो मज़दूरों के पलायन की बात आ रही है कि 80 से 90% मज़दूर यहाँ से पलायन कर गए हैं, वो कितना सच है। हम उनसे बात करते हैं। की एक अलग पहचान पूरे इलाके की हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई हुई उसके बाद मार्केट पर क्या असर पड़ा है? जो सीलिंग हुई है मार्केट पे असर तो पड़ा है, क्योंकि जीन्स मार्केट के ही व्यापारियों का ही कारोबार है ये, चाहे ये रघुवीर नगर का हो या विष्णु गार्डन इसी से जुड़ा हुआ है, तो असर तो पड़ता ही है। इसी से सब, ये तो है नहीं कि दूसरी कोई बिजनेस सील हुई हो, जीन्स की फैक्ट्रियाँ सील हुई है, जीन्स की मार्केट भी है ये, और जीन्स के व्यापारियों के ही फैक्ट्रियाँ थी, तो करीब करीब खाली तो हो गई हैं। जितनी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से खाली हो रही हैं, और कुछ नहीं खाली हुई वो भी हो जाएगी मंत्री जी का आदेश पे। जो जीन्स उन्होंने सीधा एक ही बात कहा कि लीगल चलनी चाहिए, अनलीगल नहीं चलने देंगे रिहायशी इलाके में। तो ठीक है, मार्केट के जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन्होंने कहा कि हम रिहायशी में नहीं लगाएंगे। तो व्यापारियों की एक समस्या भी है कि वो कहते हैं कि हमें कहीं निश्चित जगह दी जाए। जैसे मंत्री जी ने कहा ख्याला गांव, अब ख्याला गांव फैक्ट्रियों से सारी जगह पहले से भरी पड़ी है, तो इनको अभी कहीं मार्केट पूरा हर दुकानदार डिस्टर्ब है, टेंशन में है। हाँ हुआ है, पलायन हुआ है। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी मजदूर रहेगा कहाँ? उनके खाने पीने की जो अंदर गलियों में होटल थे वो बंद हो गए जहाँ सस्ता मिलता था। लेबर कोई हल्दीराम बीकानेर पर तो जाएगी नहीं खाने, जब उसको खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वो अपने गांव चली गई, उसको जहाँ काम मिलेगा वहाँ काम करेगा जाके। मेरा नाम आबिद खान है और मैं रघुवीर नगर जीन्स मार्केट की उसका महामंत्री हूँ। बाकी हम लोग यहाँ पिछले 25 साल से हैं, जो मार्केट को हमने डेवलप किया है। एक्चुअली यहाँ पहले बहुत छोटा सा काम था, वर्कर लोग पे अपनी मेहनत मजदूरी करना, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने इसको इस मुकाम तक लाए। लेकिन अटेंडम एक ऐसी चीज़ हुई कि सारी फैक्ट्रियों को यहाँ सील कर दिया गया, जिससे हमारे जो मज़दूर लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और 80 से 90% लोग यहाँ से पलायन करके चले गए। और हम लोग तो यहाँ के प्रॉपर रहने वाले तो कोई जा भी नहीं सकते, तो काम पे तकरीबन 90% फर्क पड़ा है। और आज के टाइम में हमारे यहाँ 5% भी काम नहीं है। और जो मज़दूर हैं, वर्कर हैं, आज उनको तो बहुत बड़ी मुश्किल है, जो डेली बेस पे काम करते थे, जैसे रेड़ी वाले, रिक्शे वाले, धागे काटने वाले, बटन लगाने वाले, इन लोगों को भी काम है ही नहीं। तकरीबन कारीगर लाइन सारी चली गई। यहाँ पे वो काम होता था कि मेक इन इंडिया है, अपना काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इतना बड़ा किया। आज उसके बिल्कुल जीरो के मुकाम पे आके हम लोग खड़े हैं, जबकि हम लोग टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं। मार्केट को डेवलप करने में सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और इसमें सारी बिरादरी है, ऐसा नहीं है कोई एक ही पर्टिकुलर है। सरदार भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, गुप्ता भी हैं, सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ एक ही मेजॉरिटी है सभी लोगों की, मतलब मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं पर्सनल किसी एक कौम से, जितने भी यहाँ पे जितने लोग हैं सभी एक साथ रहते हैं।
और एक ही साथ जुड़े हुए हैं, एक ही साथ काम करते हैं। कोई कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो भाईचारा है शायद ही आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिले, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी कम्युनिटी हो। यहाँ पे पर्सनल एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है ही नहीं। सब लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। आज तक इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पूरे रग्बी नगर ख्याला में कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। तकरीबन 25 साल से तो मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा अकेला घर था जब मैं सारी 99% सरदार तब मैं एक अकेला मुसलमान था। लेकिन जब से लेके आज तक कोई इस तरह का इशू हुआ ही नहीं। जो आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जीन्स याद हो गया, कि बच्चियों को छेड़ा गया, या कारोबार में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं। और आज भी सब लोग हम साथ ही हैं। मार्केट के जितने लोग हैं, व्यापारीगढ़ जितने भी हैं, यहाँ पे लोग व्यापारी हमारे यहाँ रग्बी नगर में आके टैंक रोड से, गांधीनगर से आके कपड़े का काम कर रहे हैं, भीलवाड़ा से लोग आके काम कर रहे हैं, अहमदाबाद से आके लोग काम कर रहे हैं। अगर यहाँ इस तरह की कोई चीज़ होती तो सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ थोड़े ही आते। हर जगह से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी पैदा करते हैं। लेकिन आज वो सारे लोग इफेक्टेड हैं सिर्फ इसी वजह से कि एक क्लियरिटी हम लोगों को हो जाए कि भाई यहाँ इस तरह से आप काम कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए ये ज़रूरत है, आप इसको पूरा कीजिए, तो हम उसको फिर फॉलो करें। भाई हम ये तो है नहीं किसी चीज़ का विरोध तो कर नहीं सकते, जो चीज़ लीगल है वही करेंगे। लेकिन एक बार क्लियर हो जाए कि आपको इस तरह से काम करना है, तो उसको हम उस तरह से करके आगे बढ़ाएं और अपने एक सुकून से जितना भी है उसको स्टेबल करें। आज की पोजीशन तो ये ना स्टेबल है, ना खड़े हैं, ना लेटे हैं, ना बैठे हैं, सारे वक्त वही चीज़ें हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आजकल क्या कुछ लोग हैं, चंद लोग होते हैं, 2 लोग 4 लोग कहीं किसी के यहाँ पहुँच गए, कभी किसी के यहाँ पहुँच गए, तो मार्केट को बदनाम करने की चीज़ है। पॉलिटिक्स इसमें है ही नहीं, हमारे यहाँ मार्केट की कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। जो कर रहे हैं वो गलत है। वो 2-4 लोग हैं, अगर कहीं कोई बात कर देते हैं तो वो इलीगल बात करना गलत है। अफवाहें लोग फैलाने के लिए, अपने आप को फ़ोटो खिंचाने के लिए बेतुकी बातें कह देना, वो सारी गलत है। जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, और जो ठीक है वो ठीक है। हम सब लोग एक साथ हैं, बस यही चाहते हैं हमारे को कोई रास्ता बता दिया जाएगा, आप इस तरह से इस चीज़ को कीजिए, हम उसको फॉलो करेंगे। रोज़ रोज़ की झंझट होती है, उससे हम लोगों को निजात चाहिए। वह हमें तरीका पता चल जाए कि ये है, आप इस तरीके से कीजिए, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। हम गलत तो करने के लिए है ही नहीं। समाज तक के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि जो जेन्युइन हो हम उस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की कोई शिकायत है ना कुछ है, हम तो भाई देखो कानून के साथ है, और कानून से बढ़ के तो कोई हो भी नहीं सकता, और कानून के खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो जायज़ होगा वही करेंगे, और जब बताएं हम लोगों को ये ठीक है वो हम करेंगे। बस यही चाहते हैं कि जो बात जेन्युइन है उसको आगे बढ़ाएं। स्थिति साफ़ हो जाए, अगर स्थिति साफ़ हो जाए तो हम विश्व स्तर पे कम्पीट करें लोगों के साथ में। जीन्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसको हम गारमेंट हब बना दें, बांग्लादेश से कम्पीट करें, श्रीलंका से कम्पीट करें, जो भी XYZ जितने भी नेशन हैं जो अर्थव्यवस्था में हम अपने भारत का योगदान जितना ज़्यादा दे सकें उतना दें। मोदी जी के विज़न को आगे ले जाएं जो मेक इन इंडिया का है। 100% मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर। बस सरकार से आपके माध्यम से ये अपील है, सरकार और जो हमारे मिनिस्टर इस चीज़ को देखते हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, कि वो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएं, हमें एक स्थान बताएं कि देखिए स्थिति क्लियर कर दें कि आप लोग यहाँ काम कीजिए। देखिए उजाड़ने में वक्त नहीं लगता, बनाने में वक्त लगता है। ये हमारे फोर फादर्स ने 25 साल 30 साल से मतलब छोटा छोटा करके तिनका तिनका करके ये पूरी मार्केट बनाई है। और पिछले कुछ टाइम में जो ये सब घट रहा है, ये मार्केट के लिए भी सही नहीं है और हम लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो बस आप लोगों से एक अपील है कि हमें कोई मार्ग बताया जाए कि आप इस तरीके से यहाँ पर ये काम करिए। पहले यहाँ पर क्या था, वॉकिंग क्लाइंट था। पूरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल से, मार्केट से, सभी जगह से लोग आते थे। अब लोग आ रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, उनको लोग चाहिए होते हैं, तो वो टिकट्स वगैरह भी बुकिंग होती थी। और जो मार्केट के लोग हैं उनके पास भी अच्छा बिज़नेस होता था, तो वो भी क्या करते थे, घूमने फिरने सभी चीज़ों का होता था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से क्या है, यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जींस के साथ साथ बाकी जो दूसरे काम थे वो भी इफेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल इफेक्ट हुए हैं। देखिए मार्केट में अगर बिज़नेस होगा तभी तो लोग घूमने फिरने जाएंगे या कुछ और कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। अगर कारीगरों की बात करते हैं जी, तो कितने कारीगर पलायन कर गए हैं? जी ऑलमोस्ट 80 to 90% यहाँ पर लोग जो जितने भी कारीगर दिखते थे, यहाँ पर अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, सब साफ पड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि मार्केट के प्रधान और जींस कारोबार से जुड़े कारोबारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने किस तरह से बताया कि ये मार्केट दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की प्रमुख जींस मार्केट
बन गई थी। और कहीं न कहीं जीन्स की अगर बात होती है तो बांग्लादेश जो है सो अव्वल नंबर पर है, और उसको टक्कर देने की बात बताई कि किस तरह से यहाँ के कारोबारी बांग्लादेश को कम्पीट कर रहे थे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें मौका मिलता और इस तरह के हालात, मतलब जो सीलिंग के हालात, सीलिंग की घटना हुई, अगर वो नहीं होता तो कहीं न कहीं बांग्लादेश से भी कम्पीट करने की क्षमता उनमें थी और कर भी जाते। लेकिन जिस तरह से हालात बने और सीलिंग की कार्रवाई हुई, उसकी वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक ज़रूरत मजदूर और कारीगर की होती है, जो यूपी और बिहार और निचले तबके से आते हैं, वो कहीं न कहीं जो पलायन कर गए, उससे यहाँ का कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है। और अभी जो कारोबारियों ने बताया कि अभी भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, उनको अभी भी डर है कि ये सीलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में यहाँ के कारोबारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके कारोबार को चौपट न किया जाए और एक बार फिर से पटरी पर आने का मौका दिया जाए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।